हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है और वह सपना होता है प्रॉपर्टी यानी कि अपना घर। और उसको लेने के लिए उसके पास अपनी कोई ना कोई वजह होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रेंट पे रह रहा है, किराए के मकान पर रह रहा है, तो उसका सपना होता है कि मैं अपना एक घर ले लूं जिसकी वजह से मेरे को अपना घर बार बार बदलना ना पड़े और मैं आराम से रह सकूं। और जो मेरी रेंट की पैसे जाते हैं उससे मैं अपनी इंस्टॉलमेंट भरता रहूँगा और मेरी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी और मेरा पैसा भी बचेगा और मैं अपना घर भी ले पाऊँगा। और किसी के पास वजह होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए लेके छोड़ देता हूँ और जब भविष्य में बच्चे मेरे बड़े होंगे तो वो इससे जब उसकी रेंट की इनकम जो भी आएगी वो मेरे बच्चों को काम आएगी, या मेरे बच्चे वहाँ पर रह लेंगे, उनको किराए पर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार कई लोगों के पास वजह होती है कि वह अपना प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी में निवेश करना 100% सिक्योर है, क्योंकि आगे जाके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। अगर नहीं भी बढ़ेंगे कम से कम प्रॉपर्टी तो हमारे पास पड़ी है। अगर कई बार प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी वो सेफ है, हमारे पास ही रहेगी। इसी तरह से दोस्तों हर एक के पास कोई ना कोई वजह होती है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या घर को लेने के। हम प्रॉपर्टी को लेने में कुछ एक छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। हम अपने फाइनेंस को समझ ही नहीं पाते कि हमें कितने तक की प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। दोस्तों चलिए मैं आपको चार्ट से बताता हूँ कि हमें किस तरह की प्रॉपर्टी और कितने तक की खरीदनी चाहिए, और साथ में मैं आपको एक नई तरह की प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों मैं आपको चार्ट से ही दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा और आप खुद ही इसके बाद तय कर लीजिएगा कि मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों चार्ट से समझते हैं। दोस्तों ये है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स अपने लिए 50 लाख की प्रॉपर्टी को चूज करते हैं। और दोस्तों मिस्टर एक्स की इस समय उम्र है 35 वर्ष। उनकी मंथली इनकम है 60,000 रुपये और उनके पास है 20 लाख रुपए सेविंग्स के, और वो बाकी के पैसों के लिए बैंक से लोन लेते हैं। 35 लाख रुपए सेंक्शन करवाते हैं जिस पर उन्हें इंटरेस्ट पड़ता है 45 लाख रुपए। कुल मिला के दोस्तों उनकी इस प्रॉपर्टी की कीमत हो जाती है 1 करोड़ रुपए। यानी कि मिस्टर एक्स अगर आज प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वह 1 करोड़ रुपए की उनको पड़ती। मिस्टर एक्स की इस डील में जो मुख्य बातें हमें देखने वाली वो यह है। पहली मुख्य बात दोस्तों, मिस्टर एक्स के पास अब कोई भी इमरजेंसी फंड बकाया नहीं है। उनके पास सेविंग्स थे 20 लाख रुपए जो कि उन्होंने एडवांस और रजिस्ट्रेशन फीस में लगा दिए। अब उनके पास कोई भी 20 लाख रुपए का कोई भी एडवांस उनके पास फंड नहीं बचा है। अगर उनको किसी मुसीबत में सामना करना पड़ता है, किसी भी वजह से उनको महीने 2 महीने बीमार हो जाते हैं या उनको सैलरी नहीं मिलती है, तो वह बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, मिस्टर एक्स के पास अब डेवलपमेंट करने के चांस भी बहुत कम है। वह कैसे दोस्तों, मिस्टर एक्स की सैलरी है 60,000 रुपीज़, जिसमें से अब 26,000 रुपये पर मंथ इंस्टॉलमेंट कट जाएगी और उन्हें मिलेंगे सिर्फ 34,000 रुपये पर मंथ। और इसके अलावा उनके पास जो 20 लाख रुपये थे जिससे वह इंटरेस्ट ले रहे थे या कहीं पर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, जो उसकी इनकम आ रही थी वह भी अब उनकी बंद हो गई है। तीसरा पॉइंट, जो लोग रेंट के घर पे रह रहे होते हैं जिनका मंथली रेंट 10 से 12,000 रुपये होता है, वह सोचते हैं कि हम अपना घर ले लेते हैं और जो रेंट देते हैं उसकी जगह के ऊपर हम इंस्टॉलमेंट भर देंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात समझने वाली है कि जब तक आपका लोन की पूरी अमाउंट नहीं भर जाती तब तक मकान आपका नहीं होता। आप वहाँ पर रह सकते हैं लेकिन वह आपका नहीं होता। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 50 लाख की प्रॉपर्टी में 10 से 12,000 रुपये किराए पर रहता है और वह उसकी बजाय 26,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक को देता है, जिसका कि इंटरेस्ट 25 साल में 45 लाख बन जाएगा, तो यकीन मानिए दोस्तों यह आपके 10 से 12,000 के रेंट से अधिक ही होगा। चौथा पॉइंट दोस्तों, हाउस मेंटेनेंस। दोस्तों हम किसी भी सोसाइटी में घर लेते हैं तो या अपना भी लेते हैं तो महीने का 3 से 4,000 5,000 रुपये हाउस मेंटेनेंस में हमारा खर्च आ जाता है। अगर आप इस सारी पूरी कैलकुलेशन को लगाएंगे तो आपको रेंट में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7-8 हज़ार रुपये का ही फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका डेवलपमेंट जो सेविंग्स थी जिससे आपने डेवलपमेंट करनी थी, अगर आप उसकी इंटरेस्ट के रेट्स लगाएंगे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आप 20 लाख के इंटरेस्ट के ऊपर देखेंगे तो अगर एक आधा % भी लेके चलेंगे तो 10,000 रुपये तो इंटरेस्ट ही बन जाता है। दोस्तों बैंक कहता है आप 10% पैसे दो, 90% मैं दूंगा।
और आप अपना घर लें। मैं कहता हूँ दोस्तों, आप 90% पैसे अपने लगाएं और 10% ही लोन लें, ताकि आपकी बकाया ज़िंदगी सारी आरामदायक तरीके से चलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिस्टर वाई के बारे में बताता हूँ। वह भी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, लेकिन वह प्रॉपर्टी होती है वर्चुअल प्रॉपर्टी में निवेश में वो क्या क्या बेनिफिट लेते हैं और क्या क्या उनके नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स ये है मिस्टर वाई भी 50 लाख की प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, जो कि वर्चुअल होती है। और मिस्टर वाई की एज भी 35 ईयर्स है और उनकी इनकम भी 60,000 ही पर मंथ है और उनके पास भी सेविंग 20 लाख ही है और वह भी 25 साल की ड्यूरेशन ही लेते हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। दोस्तों, मिस्टर वाई को ये वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदने में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। उसके अलावा उन्हें जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनके बारे में आपको मैं क्रमवार बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट, मिस्टर वाई को इसके लिए किसी तरह से भी अपनी सेविंग्स को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो उनके पास 20 लाख रुपीस की सेविंग्स है वह उनके पास ही रहेगी। दूसरी बात दोस्तों, मिस्टर वाई की डेवलपमेंट्स भी जैसी थी वैसे ही जारी रहेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी भी प्रकार की सेविंग्स को खर्च भी नहीं किया है, इसलिए उन्हें अपने 20 लाख के साथ जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वह भी एज इट इज़ जारी रहेंगी। तीसरी बात दोस्तों, इस प्रॉपर्टी की 25 साल के बाद कीमत होगी लगभग 1 करोड़ से ऊपर। और चौथी बात दोस्तों, इसके लिए मिस्टर वाई को अपने इमरजेंसी फंड्स को भी खर्च नहीं करना पड़ा, यानी कि भविष्य में अगर उन्हें कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो उनके फंड्स भी उनके पास पड़े रहेंगे। इसके अलावा जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है उससे भी उन्हें फंड्स प्राप्त हो सकते हैं। अंतिम और मुख्य बात दोस्तों, यह जो प्रॉपर्टी है वर्चुअल प्रॉपर्टी अब जो आप खरीदेंगे, इसकी गारंटी 100% भारतीय सरकार देती है। ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी या कुछ किराया मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी गारंटीज भारतीय सरकार देती है। अगर आप 25 साल के बाद अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहते और इसे किराए पे देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी से आपको 25,000 प्रति महीना किराया भी मिल सकता है और साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जान लीजिए कि अगर आप 80 साल की उम्र में इस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो इस प्रॉपर्टी की कीमत होगी लगभग 2.25 करोड़ रुपए, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ी, आपने 25,000 के हिसाब से रेंट भी लिया, उसके बावजूद आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ रही है। दोस्तों, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ना तो कोई खर्च, ना आपका सेविंग्स खत्म होता है, ना आपकी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं और 25,000 रुपये किराया भी मिलेगा और प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती रहेगी, जो कि फिक्स्ड है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाए, ऐसा कोई भी सीन नहीं इसमें नहीं होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसे शेयर भी जरूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे आपको इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो आगे से भी मैं और मोटिवेशन के साथ आपको भेज सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।